हेलो दोस्तों, आर्ट जॉब सोनू राय में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं अपडेट आ रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए ना एक खुशखबरी थी, वो मैं रात में अपडेट करना चाहता था, लेकिन किसी इशू वजह से जो है ना मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। आइए बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में जो है ना मुहर लग चुका है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि अपना जो CGL-4 है बिहार SSC की, ठीक है, वो भी रेडी है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 2015 की बहाली अभी CGL-3 निकाली है, जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। बहुत सारे का दूर दूर सेंटर दिया गया है, जिनका कि दिलीप जी ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया है। और ये मेरे हिसाब से कहीं भी शोभनीय नहीं है कि आप एक देखिए, सारे बच्चे को एक जैसी कंडीशन नहीं होती कि वो दूर जाके एग्ज़ाम दे सके, और ठंड के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा दूर तो बहुत मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है। खैर, अब सरकार की नीति है तो हम लोग तो चाहते थे पारदर्शी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारी ऐसी है चोर, तो दिक्कत होगी। चलिए, आपके लिए कुछ और मैं बताता हूँ। देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनका सृजन किया गया है, जैसे विज्ञान प्रावैधिक विभाग। देखिए, इसमें कितना सा प्रधानाध्यापक, तो ये जितने पद देख रहे हैं ये सारे के सारे, ये कुल 9 पदों की स्वीकृति हुई है। तो ये जितना भी हैं ये सारे के सारे BPSC के माध्यम से आएंगे। पर जो अन्य आयोग जो बहाली निकालेगी, आइए मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये भी हैं, तो इसमें 18 पद का हुआ, तो ये सारे के सारे BPSC के थ्रू ही निकलेंगे, ठीक है। ये 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर। देखिए, ये मैं बताता हूँ। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में, ठीक है, स्थापना बेंच सेक्रेटरी, ठीक है, 64 पदों की स्वीकृति होगी। 10 पदों को उत्कीर्णित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग में, देखिए, ये जो सेक्रेटरी की पद होगी ना, इसकी सैलरी होगी 2800 ग्रेड पे हाई कोर्ट में, ठीक है। प्लस अन्य भत्ते अलग से मिलेंगे। बस एक सरकारी फ्लैट की व्यवस्था होती है जो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से नहीं मिलेगी, ठीक है। और देखिए, ये बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की सीमा के संबंध में ये भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, अब आइए आपका सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं। डायबिटी रोग इलाज के लिए 18 अवस्था उससे भी अधिक बढ़ा दिया गया। खैर, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। आइए मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, इसमें भी काफ़ी सारे मतलब जो चीज़ से छूटे बड़े, इसमें भी बहुत सारे बहाली के अनुमान है आने के। और मैं दूसरी चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ। देखिए, आप देखिएगा, और आप न्यूज़ भी देख सकते हैं कहीं से भी, किसी भी तरह के, ठीक है। ये देखिए, आप जो आपको दिखाना चाह रहा था, ये 20 दिसंबर 2022 का है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो कहा गया और क्या क्या आपके लिए आई है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपके लिए आया है। देखिए, जंगली जानवर द्वारा जान माल की क्षति की जाने वाले पीड़ितों की सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल था कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की बहाली कब आएगी। देखिए, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो है ना काउंटिंग बिहार के सिपाही में नहीं होती है। इनका नौकरी किसी भी इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ जंगल को ही जोगने के लिए होते हैं, या अगर जंगली क्षेत्र में इलेक्शन हो तो, ठीक है, इलेक्शन हो तो उनकी ड्यूटी तैनात की जा सकती है। क्योंकि जंगल के रास्ते, आने जाने वाले रास्ते में कैसे जाना है, आना है चालक को या अन्य लोगों को, तो उनके बारे में सारा कुछ जानकारी फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ठीक है। और भी बहुत सारे पद हैं, जैसे कि आप क्या हो गया ये वनपाल, वनरक्षी, और क्या बोलते हैं इसको, IFFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो काफ़ी सारे पद हैं इसमें। तो ये सारे के सारे को देख लीजिए आप। और आइए मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार को मैंने आपको पहले भी कहा। देखिए, कार्यालय लिपिक संवर्ग के भर्ती, लिपिक तो आप जान ही रहे हैं, LDC पोस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि टाइपिंग का जो है ना आप कोशिश कंटिन्यू कीजिए आप, ठीक है। और अगर टाइपिंग कंटिन्यू कोशिश करते हैं तो शायद आपको अच्छे पद मिलेंगे, और सबसे बेस्ट नौकरी मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। और देखिए, राजस्व विभाग में जो है विशेष सर्वेक्षण का, तो विशेष सर्वेक्षण का जो है ना, देखिए, बिहार भूमि जानकारी सब जाके देखिएगा, तो जितना भी मतलब मानदेय आधारित पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक की नौकरी है, उसके बारे में आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। बिहार भूमि जानकारी, ठीक है, वहाँ पे जब जाइएगा, या वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ सब जाके चेक कीजिएगा ना, वहाँ सबको ये पता चल जाएगा कि कौन बहाली हमारा कब आ रहा है, ठीक है। और चलिए आपको और भी कुछ दिखाते हैं। आप देखिएगा, 9 नंबर को नोटिस कीजिएगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, 9 नंबर को आप देखिएगा। देखिए, 9 नंबर आ गए, 9 नंबर और 10 नंबर। अरे बाप रे, यहाँ सब ये मेरे यहाँ पे थोड़ा मुफ्त करवा रहा है बच्चे जो है ना, सुबह जैसे ही
सो के जागते हैं और सीधे रोड पे चले आते हैं। तो अब मतलब रोड है तो काफ़ी सारे हल्ला तो होता ही रहेगा, इसके लिए आई एम सॉरी कि आपको अलग से साउंड की आवाज़ें आ जाती है। तो अब रूट पे गहरे तो पता ही, कॉमन बात है, आवाज़ें तो आएंगी ही, ठीक है। और काफ़ी सारे लॉज वॉज है यहाँ पे, लॉज वगैरह भी है तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अगल बगल में, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर आप नोटिस कीजिए, गृह विभाग आरक्षित शाखा, ठीक है। बिहार पुलिस का सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात की आवश्यकता के आधारित सीधी नियुक्ति के लिए, तो ये देखिए पेपर में लगातार छप रही थी, लेकिन इस चीज़ में इनका मतलब बजट पास नहीं हो रहा था। देखिए बजट पास हो गई है। ERSS द्वितीय चरण 19,288 पद सहित पुलिसकर्मियों की कुल 67,735 विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में क्या है ना, देखिए ये ERSS का इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, देखिए यहाँ भी दिया हुआ 112। तो देखिए 112 का क्या काम पड़ता है, आपको हम पहले बोले कि ये 112 अभी हमारे सारी क्षेत्र में, आप पुराने वीडियो में मेरा देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 112 के जो सिस्टम है ना, ये हमारे शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में ये अभी नहीं है। लेकिन कहा है कि अगर हम पुलिस की बढ़ाते हैं, तो बोला था ना कुछ गाड़ी को दिसंबर में खरीदा जाएगा, लगभग 20,000 गाड़ी। तो 20,000 गाड़ी खरीदा जाएगा तो 20 के 80, अगर 20,000 गाड़ी खरीदती है तो 20 की 80, अगर 5,000 गाड़ी खरीदती है, 2,000 गाड़ी खरीदती है तो 2 गुना 10 कर लीजिए। तो दोनों टाइम चाहिए और हर थाने को 2 गाड़ी चाहिए, तो 20 गुना 10 की कर लीजिए कितना होता है। तो समझिए कि इसी हिसाब से 8,000 तो हमको चाहिए, 8-10,000 चाहिए अलग से। तो ये 78-108 पदों का सृजन कर लिया है, ठीक है, ERSS के माध्यम से। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जैसे आएंगे, जैसे टूरिस्ट वाला, ठीक है, टूरिस्ट वाला कांस्टेबल सिपाही अलग से होगा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आएगी तो आएगी कि एनी हाउ आएगी, ठीक है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे कि वो बिहार में ही, जैसे कि फॉरेस्ट अलग हो गया। पहले क्या था ना, एक सिपाही को फॉरेस्ट गार्ड की भी ड्यूटी कराई जाती थी, जेल की भी ड्यूटी कराई जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, ठीक है, जिनकी की बहाली नहीं आई है, तो वो भी एनी हाउ आएंगे, ठीक है। और चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बिहार समन्वय लिपिक संवर्ग की भर्ती है, तो मैं 11वें संशोधन किया, इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सचिवालय के भी हैं। आइए मैं सचिवालय के पद के बारे में बताता हूँ, तब मैं आपको गृह आरक्षित शाखा के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। आइए मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, देखिएगा आप। इसमें दिया ही कि नहीं, शायद तो दूसरा नोटिस देखना होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ था और मैं आपको अभी भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। छोड़िए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी दिखाऊंगा। बिहार पुलिस में सुदृढ़ीकरण है तो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता पर सीधी नियुक्ति। देखिए 48,000 में क्या है कि 21,000 सिपाही दरोगा के पद हैं। और 21,000 में सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि आपका 21 का आधा कर लीजिए आप, ठीक है, 10,500 ये डायरेक्ट भर्ती होगी और आधा प्रमोशन से भरा जाएगा। ये भर्ती होने में अगर 2,500 के हिसाब से आप मानते हैं तो कम से कम 5 साल लगेंगे बहाली पूरा होने में। 5 साल में फिर 10,000 सीट बढ़ जाएगी, 10,000 ना बढ़े पर 5,000 सीट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और सरकार का रवैया है ख़राब, वो बहाली देना नहीं चाह रही है, ठीक है। और आइए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। मैं तो बार बार एक ही चीज़ सबका बोलता हूँ, आप कि आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं मेहनत करने के बारे में बार बार क्यों बोलता हूँ, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप मेहनत कीजिए। मेहनत करने में किसी भी तरह की कोई कसौटी मत रहने दीजिए, ठीक है। मेहनत करने में कसौटी रखिएगा तो दिक्कत आप ही को आएगी। देखिए पहले मैं इसका क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लूँ, चलिए ठीक है, क्वालिटी बढ़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पर से, ठीक है, आप लोग बिहार पुलिस में 75,543 पदों की बहाली, ठीक है, होगी। मुख्य नीतीश कुमार की अध्यक्षता। देखिए मुख्यमंत्री तो इतना बड़ा धूर्त है, मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में कहीं नहीं है, ठीक है। नीति अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है, ठीक है। इनमें 48,000 सीधी पदों की नियुक्ति होगी। वहीं दूसरे चरण में इमरजेंसी, ठीक है, ERSS सिस्टम के तहत कितना 19,288 और पहले चरण में ERS डायल 112 पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग के 7,808 पद शामिल है। कैबिनेट में कुल 13 प्रस्तावों की स्वीकृति दे चुकी है, ठीक है। देखिए बोले ना है कुछ ना कुछ नहीं दिया हुआ। देखिए
बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि गृह विभाग के अंतर्गत चरणवार इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता, साधन और राशि को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बहाली राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर बहुत कुछ बदलता हुआ गया है। ठीक है, देखिए सचिवालय ने कहा कि गृह विभाग के अंतर्गत, गृह विभाग में देखिए जितने सारे हैं नौकरी बिहार के, सब होम डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, जितनी भी है सिविल में, अब जैसे कि आप टीचिंग लाइन में जाइएगा तो वो हमारे होम डिपार्टमेंट में नहीं आती है, और स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमारे होम डिपार्टमेंट में नहीं आती है, प्रोफेसर की बहाली हमारे होम डिपार्टमेंट में नहीं आती है। ठीक है, जिस पे प्रशासनिक पावर होता है वही हमारे होम डिपार्टमेंट में आती है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण क्षमता, साधन तक के सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग कराने वाला क्षमता है राजगीर। राजगीर से ज़्यादा ट्रेनिंग कहीं पर भी नहीं कराया जाता है। ठीक है, राजगीर सबसे बड़ा एकेडमी है जहाँ एक बार में, ठीक है, 5,000 तक कांस्टेबल को ट्रेनिंग कराया जा सकता है। और बाकी अगर 500 लेकर के चलता है तो इधर 38 ज़िला है। ये में एकेडमी अलग हो गया। हमारे यहाँ 3 है, हमारे यहाँ पे भागलपुर में 3 है। यहाँ भागलपुर में 3 क्या क्या है तो मैं बता देता हूँ। भागलपुर पुलिस लाइन, ठीक है, एक, और CTS पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, CTS नाथनगर, ये 2 हो गया। तो पहला तो मैं इसी को मानता हूँ, दूसरा पुलिस लाइन भागलपुर मानता हूँ। और तीसरा है हमारा नौगछिया पुलिस लाइन। ठीक है, तो समझिए कि मोटा मोटी कि भागलपुर में भी 2,000 मतलब कांस्टेबल, तो ये हो गया 5 2 7,000। बाकी बात इतने और भी राज्य है। पटना है, पटना में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, अपना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अलग से है, पटना पुलिस लाइन अलग है। पटना में तुमको पता होगा सारे कुछ अलग अलग है, वहाँ SSP काफ़ी सारे हैं, तो बहुत कुछ बदला हुआ है। चलिए आइए मैं देखता हूँ और क्या क्या बात हुई है। तो देखिए इनका चेहरा भी देख लीजिए आप कैसा दिख रही है। तो देखिए 48,000 पदों की में पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है, समक्ष 20,900 से सिपाही, और उसके समक्ष 22,010 से पदों पर सिपाही चालक ड्राइवर की बहाली होगी। वहीं ERS के तहत सहायक अवर निरीक्षक सिपाही के आदि के पद होंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री तो कुछ दिन पहले से गांधी मैदान पुलिस कर्मियों को, देखिए ये सब चीज़ तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, नियुक्ति पत्र में घोषणा किया तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए 112 का जो है ना, ये आपदा में फंसे हुए। तो आपदा में कैसे फंसे हुए, जैसे कि आपको रात हो गई, 2 बज गया, और आपको अगल बगल की गति संदिग्ध लग रही है, जैसे आदमी आसपास जा रहे हैं, आप सूने पड़ गए, आपको अब ज़रूरत की मतलब दरकिनार है कि आपको ज़रूरत है, तो 112 पे आप डायल कीजिए, पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार रहेगी। अब ये नहीं सोचिएगा कि अब आप मतलब कि भोज खा के बराती से आ रहे हैं और सोचे गाँव रास्ता से हम चल जाएँ, और जाने के बाद पुलिस को फ़ोन करेंगे, उठा के ले जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको जुर्माना भरना होगा। ठीक है, उस चीज़ के लिए नहीं बनाई गई है, ये बनाई गई है आपके हमारे सुरक्षा के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देख लीजिए। देखिए ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है। 75,543 पदों पर बहाली के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला, ये फैसला ले चुका था। अब देखिए इस फैसले में किसी ने एक बात कही थी उम्र के बारे में, तो देखिए उम्र के बारे में क्या कहा था, तो आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए उम्र के बारे में बहुत लोगों का सवाल था, सर उम्र के बारे में, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अभी भी उम्र की सीमा में नहीं मिलेगी छूट, इस बार भी भर्ती में ये खास नियम लागू होंगे। देखिए ये किसने उठाया था बात, मैं बता दूं, हमारे ही भागलपुर विधानसभा के विधायक हैं अजीत शर्मा ने ये चीज़ कहा था। विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि नहीं, ये जो पहले जो संशोधन हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 साल की छूट देनी चाहिए। कोरोना काल को लेकर काफ़ी सारे बच्चों का उम्र ख़त्म होता जा रहा है, अगर उसमें मिलती है छूट तो बहुत ही खुशी वाली बात है। तो 20 दिसंबर का ये डिस्कस था ये भी। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ डिस्कस हुए तो सारे लोग थे, और आप देखे होंगे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं। ठीक है, देखिए राज्य सरकार ने कहा कि वह पुलिस वाली उम्र समय छूट नहीं देने जा रही। विधानसभा गृह विभाग की ओर सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि देखिए ये जो है ना, मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा अपने बिहार को ले करके ही डूबेगा। अच्छा ये बताइए कि अगर ये उम्र बढ़ा ही देता तो ज़रूरी है कि हमारे एक ही लोगों का ये मतलब विकास होता है। भाई 2.5 साल का छोड़ देते कम से कम, तो विजेंद्र बाबू आपके तो का तो पता नहीं, लेकिन बाकी बच्चों का ना
आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर आप यादव हैं तो फिर भी आपको सोचनी चाहिए इस बात को कि आप देखिए, ये छोटी मोटी नौकरी में बैकवर्ड एससी और एसटी, ठीक है, ये लोग हाई फाई घर से नहीं होते इसलिए सिपाही की नौकरी करते। जनरल, आजकल तो जनरल की भी कंडीशन वैसी नहीं रही है कि उनको भी जो मिलेगा बेचारे तो भी नौकरी समेटेंगे, उनको उम्र में काफ़ी कम छोड़ दी जा रही है। तो ये सब किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, ये किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। और मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या बोलूँ मैं यार, कलंक है ये, धब्बा है ये यादव के नाम पे। आपको सपोर्ट करना चाहिए था कि उम्र में छूट दिया जाए इस बार 2 साल का। अगर कोई भी यादव बिरादरी से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात को लेकर के कि आप खुद सोचिए कि अगर आप ही के भाई का उम्र ख़त्म होता जा रहा हो तो आपको कैसा फील होगा। यार मेरे ये दिल से ना इसके लिए बहुत ही, क्या बोलूँ, बद्दुआ निकल रहा है। अगर काश आप उम्र में छूट दिलवा देते हैं तो कितने सारे विद्यार्थियों का लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगा, शायद उन्हें ये आखिरी चांस मौका मिल जाए और कुछ करने के लिए नया। आइए देखिए इसके बारे में किसने सवाल पूछा था। विधायक अजीत शर्मा, ये हमारे विधानसभा से हैं, ठीक है। बता दें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद विधानसभा में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को तांत्रिक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। श्री शर्मा ने सरकार से पूछा कि बिहार पुलिस में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उम्र इसमें SC/ST कोटि का 18 से 40 वर्ष से घटाकर 18 से 27 वर्ष कर दी गई। इसी प्रकार OBC को भी 18-38 घटा के 18 से 25 में 35 लिखा गया लेकिन 25 होगा, ठीक है, कर दी गई। अब यहाँ क्या कह रहा है देखिए, सामान्य कोटि का 18 से 38 को घटा के 18 से 23 कर दी गई। चलिए ठीक है, लेकिन इसको 18 से 28 करना चाहिए था, इस बार छूट देनी चाहिए था। इतने छोटे छोटे बच्चे को सिपाही में लेकर क्या करेगा जो किसी काम का ही नहीं हो। और चलिए जो होगा होगा करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से शोभनीय नहीं है। देख लीजिए आप लोग, 75 जनपदों की सृजित करने की मंजूरी प्रक्रिया की मंजूरी भी मिल गई है और ट्रेनिंग सेंटर रखने की व्यवस्था, आधारभूत संरचना, और देखिए बिहार पुलिस की पहले से ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था भी हो गया है। अब पहले जैसा नहीं रहा, अच्छे अच्छे बिल्डिंग सब कम हो रहे हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए। कुछ साल बिहार पुलिस में 2 लाख, कुछ साल मतलब कुछ साल में ये हो सकता है 15 साल भी लग जाए, 25 साल भी लग जाए। कुछ साल का मतलब ये कि निश्चित नहीं दिया, ये दिया था 4 साल में, कुछ दिया है, मतलब अभी भी निश्चित नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। इसलिए भी हम उम्मीद ना करें। मैं तो खुशी खुशी वीडियो बना दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं है क्या होगा, ठीक है। नियुक्ति पत्र के साथ आने वाले करीब 1 लाख पदों पर बहाली की नींव रख दी गई थी। करीब 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में आबादी को 70 पुलिसकर्मी मानक की घोषणा की थी। इस मानक पूरा करने के लिए बिहार में 2,04,000 पुलिसकर्मी की जरूरत है। वर्तमान करीब 1,08,000 पुलिसकर्मी। चलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। सब इंस्पेक्टर भी होगी, SI की बहाली होगी, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की बहाली होगी, इसलिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करने में आप लोग लगे रहें। सब होगा, टाइम पे होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए बहाली की मैं फुल टू फुल अब गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो गड़बड़ है। देखिए जनवरी में बोला है नहीं और बहाली देती है, अगर जनवरी में सब इंस्पेक्टर तो नहीं आने के चांसेस हैं, या फरवरी या मार्च में आने के फुल टू फुल चांसेस हैं, ठीक है। और जनवरी में ही आएगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि जनवरी लास्ट तक आने के चांसेस हैं कांस्टेबल के, जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट गार्ड होगा, फॉरेस्ट गार्ड होगा, फॉरेस्ट गार्ड होगा, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड आपकी बहाली अचानक आ जाएगी, दे मैं आपको बोल देता हूँ, अचानक आएगी। और 1,000 से 1,200 के लगभग आएगा, क्योंकि पेड़ों की संख्या में बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि और देखिए अगर इसमें कुछ किसान लोग वैसे लोग होंगे, और अगर कुछ चाहिए तो मैं नमूना के तौर बताता हूँ, ठीक है। शीशम का नाम सुने होंगे, शीशम का पेड़, सागवान, महोगनी। आप महोगनी का पौधा लगा लो, फॉरेस्ट गार्ड आपके यहाँ की नौकरी करेगी, ठीक है। उनका इंश्योरेंस होता है, वो सरकार उस पर नज़र रखती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, तो खैर कोई बात नहीं है, आप अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और बहाली तो आएगी आएगी, एनी हाउ आएगी, चाहे लेट चाहे पहले आ जाए, ठीक है। बहाली आएगी और आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें, और जैसा ही अपडेट आएगा मैं अपडेट दूंगा। अपडेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट है, ठीक है। और मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। और किसी भी तरह की सवाल हो ना तो आप बेझिझक पूछे, और हमारा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो सकते। देखिए मैं बार बार अपडेट नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं भी एक छात्र हूँ, तो पढ़ाई में इतना लीन रहता हूँ कि मुझे भी वक्त नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं बार बार वीडियो नहीं ला सकता हूँ। लेकिन मैं ये सब कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक नया वीडियो मैं ला सकूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।